A स्टोरी ऑफ अनकंडीशनल लव चैप्टर 20। थोड़ी देर हो चुकी थी, अभी तक जीत नीचे नहीं आया था, इसलिए काशवी वापस ऊपर की ओर जाती है। जैसे ही काशवी वापस ऊपर जाती है तो देखती है कि जीत वेटर को धमका रहा था। जीत का चेहरा गुस्से से लाल था। जीत ने एक हाथ में वेटर की कॉलर पकड़ रखी थी। काशवी ये सब देखकर चौंक जाती है और भागते हुए जीत के पास पहुंचती है। जीत अभी भी वेटर के तरफ अपनी उंगली दिखा रहा था और उसे वार्निंग दे रहा था कि आगे से ऐसी गलती मत करना। काशवी जीत को पकड़कर नीचे ले आती है और जीत से पूछती है, आखिर हुआ क्या है, बताओगे मुझे? तब जीत काशवी से कहता है कि वह तुम्हें बार बार देख रहा था। मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ। मैंने इसलिए तुम्हारी चेयर चेंज करवाई थी, लेकिन चेयर चेंज करने के बाद और मेरे घूरने के बाद भी उसने उसकी हरकत नहीं छोड़ी, इसलिए उसको मुझे ही समझाना पड़ा। जीत के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। जीत की आवाज़ भारी हो चुकी थी। जीत को ऐसे देखकर काशवी भी डर जाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। काशवी घर पहुंच चुकी थी। काशवी अपनी फेवरेट चेयर पर बैठी हुई थी और बार बार सोच रही थी, जीत को इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट नहीं करना था और इतने रिएक्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी। काशवी सोचते सोचते चाय पीती है। काशवी इतना सब सोच ही रही होती है कि इतने में ही जीत का कॉल आ जाता है। जीत काशवी से बोलता है, काशवी तुम्हें बुरा लगा क्या मेरा बिहेव? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें देखे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम मेरी इज्जत हो, अब इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। काशवी जीत की बात काटते हुए कहती है, पर तुम्हें नहीं लगता है ऐसा रिएक्शन ज़्यादा हो गया है? अब जीत काशवी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। आज काशवी को जीत के शब्द अजीब लग रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई हद से ज़्यादा प्यार करने लगा हो। पर काशवी अंदर तक सहम गई थी। काशवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो, इतने प्यार करने वाला पति मिला है, या दुखी हो। काशवी को समझ पाती या बोल पाती उससे पहले ही जीत काशवी से कह देता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, और फ़ोन रख देता है। काशवी को इतना सुनते ही फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर के लिए काशवी स्तब्ध हो जाती है। काशवी के मन में हलचल चल रही थी और इतने में ही प्रेरणा काशवी के पास आ जाती है और काशवी से कहती है, और धमाल चौकड़ी